फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नाउन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में नाउन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है और यह आप वीडियो देख लीजिएगा तो नाउन के बारे में A to Z समझ जाइएगा। तो चलिए नाउन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब होगा संज्ञा। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताया कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा, तो आइए इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसका हिंदी डेफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को क्या नाउन कहते हैं। जैसे में देखिए, अक्षय कुमार, मुंबई, डॉग, ये सब क्या है? नाउन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो या स्थान हो, इन सभी के नाम को हम लोग क्या नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। इसको हम लोग व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के क्या आधार पे हम लोग बांटे हैं और इसी चीज़ को हम लोग नाउन कहते हैं। आइए इसको आगे और विस्तार से जानते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने नाउन का लिखा है कि नाउन का सीधा सा लिख दिया है नाम, और नाउन का सीधा सा मतलब होगा क्या? नाम। नाउन का हिंदी भले ही संज्ञा होता है, लेकिन नाउन का मतलब नाम होता है। जैसे में आप लोग सुने होंगे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो यानी कि किसी भी नाम को क्या हम लोग नाउन कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जैसे में देखिए, अक्षय कुमार यानी कि व्यक्ति का नाम है। ही इज ए बॉलीवुड एक्टर, वह क्या बॉलीवुड का हीरो है। यानी अक्षय कुमार जिसका नाम है वह व्यक्ति है। राहुल क्या है? व्यक्ति है। मोदी क्या है? व्यक्ति है। कृष्णा क्या है? भगवान भी है और व्यक्ति भी है। सनी देओल क्या है? व्यक्ति है। तो मैं यहाँ पे पर्सन लिखा हूँ, तो यानी क्या, यह सभी पर्सन के नाम है और यह सभी नाम क्या नाउन में आएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। यानी कि अगर कोई स्थान का भी नाम हो तो भी नाउन में आएगा। जैसे हम देखिए, पटना, यह क्या एक स्थान का नाम है। दिल्ली, यह भी क्या है? एक स्थान का नाम है। लंदन क्या है? एक स्थान का नाम है। सिवान भी स्थान का नाम है। और इसके आगे है एनिमल, यानी कि जानवर का कोई भी नाम है वो भी क्या नाउन में आएगा। जैसे में काऊ, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, यह सब क्या नाम है, यह जानवर के नाम है। तो यह भी सब क्या नाउन में आएंगे। अगला देखते हैं थिंग्स, यानी कि कोई भी सामान हो, अगर उसका कोई नाम हो तो वह भी नाउन में आएगा। जैसे मोबाइल, आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या वो सब नाउन में आएगा। लैपटॉप क्या है? ये नाम है, तो यह भी नाउन में आएगा। बाइक, यह भी नाम है, यह भी नाउन में आएगा। बस, यह भी नाउन। अब बात आता है फीलिंग, यानी कि जो फीलिंग का मतलब होता है भावना। देखिए, ऊपर से मैं बताता हूँ। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस का मतलब होता है स्थान, एनिमल का मतलब होता है जानवर, थिंग्स का मतलब होता है सामान या चीज़, और फीलिंग का मतलब होता है भावना। यानी कि कोई भी अगर भावना का नाम हो तो वह भी नाउन में आएगा। जैसे में लव, एयर, ब्यूटी, हैप्पी, एफेक्शन, यह सब क्या है? नाम है। अभी आप स्क्रीन पर जितना भी चीज़ देख रहे हैं यह सब नाम है और इन्हीं सब नामों को हम लोग क्या नाउन बोलते हैं। अब इन सब को क्या हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार इन सभी को 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि वो 5 नाउन कौन सा है, यानी कि नाउन का कौन सा 5 भेद है। देखिए, प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है? नाउन का पार्ट है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने ग्रामर के अनुसार, मैं नीचे यहाँ पे लिखा हूँ कि पुराने ग्रामर का 5 भेद होते हैं। इसमें देखिए, प्रॉपर नाउन, तो मैं यहाँ पे नाउन नहीं लिखा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें प्रॉपर का मतलब होगा व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति का, यानी कि उसका खुद का कोई नाम है, वह कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो उसे प्रॉपर बोला जाएगा। कॉमन का मतलब होगा जातिवाचक, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कोई कैटेगरी में आ रहा है। जैसे में देखिए, मनुष्य में बहुत सारा मनुष्य है, उनमें बहुत सारा नाम है। जैसे में राम, श्याम, मोहन, आदित्य, यह सभी मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो कैटेगरी है उसको क्या कॉमन बोला जाता है। तो कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक, केवल क्या नाउन में।
आगे देखते हैं कोलेक्टिव। कोलेक्टिव का मतलब होगा समूहवाचक, यानी कि कोई भी चीज़ समूह में होगा तो उसको कोलेक्टिव बोला जाएगा। मटेरियल का मतलब होगा द्रव्य, मटेरियल का मतलब होगा द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा भाववाचक। द्रव्यवाचक का मतलब कोई ऐसा चीज जो क्या, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, केवल मेजरमेंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा भाव, यानी कि फीलिंग। कोई भी चीज़ अगर हम लोग व्यक्त करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। यह सभी पांचों आप जो भी देख रहे हैं, यह सब क्या, यह सब पुराने ग्रामर का पांचों भेद है। तो आइए हम लोग इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर नाउन लिखा हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जो मैं आपको बताया। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर उसका कोई खुद का नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे में देखिए राहुल, यानी कि यह उसका खुद का नाम है, भले वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है, लेकिन यह उसका खुद का नाम है। मोदी, यह भी उनका खुद का नाम है। इंडिया, यानी ये भले देश के कैटेगरी में आता है, लेकिन यह उसका खुद का नाम है। टाइगर, यह भले क्या जानवर कैटेगरी में आता है, यह लेकिन उसका खुद का नाम है। रेडमी, यह भले मोबाइल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन यह उसका खुद का नाम है। आईफोन, यह भी इसका खुद का नाम है। लंदन, यह भी उसका खुद का नाम है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर उसका कोई खुद का नाम हो तो आएगा प्रॉपर नाउन में। और इन्हीं सब के बारे में क्या, अगर इन्हीं सब को अगर कोई कैटेगरी में हो तो वह कॉमन नाउन में आएगा। जैसे हम देखिए कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, यानी कि आप सिंपल सा भाषा में समझिए कि कैटेगरी। जैसे हम देखिए राहुल, मोदी, ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, मैन या बॉय। अगर कोई लड़की का ज़्यादा नाम हो तो सब गर्ल के कैटेगरी में आएगी। ये इंडिया हो गया, या कंट्री के कैटेगरी में आएगा। मोबाइल, जिसमें रेडमी आईफोन हो गया, यह मोबाइल के कैटेगरी में आएगा। एनिमल, यानी कोई जानवर का नाम हो वह एनिमल के कैटेगरी में आएगा। यानी अगर किसी भी चीज़ का अगर उनका खुद का नाम है तो प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर उनके जाति के बारे में बताना हो तो कॉमन नाउन में आएगा। अब आगे देखते हैं कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि कोई भी चीज़ अगर समूह में है, यानी उसमें 4, 5, 10 या इससे अधिक लोग हैं या कोई चीज़ है तो उसे कोलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे में टीम, अगर कोई भी समूह है तो उसमें क्या अधिकतर लोग होते हैं तो वह कोलेक्टिव नाउन में आएगा। क्लास में जैसे में आप लोग देखते हैं 5, 10, 25, 100 बच्चे रहते हैं, यानी कि क्या वो समूह में रहते हैं, इसलिए वह कलेक्टिव नाउन में आता है। आर्मी में भी सेम वैसा ही है। फैमिली में भी 5, 10 जैसे में माता पिता दादी भाई बहन, ये सब क्या समूह में रहते हैं, तो यह भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। कहीं पे भीड़ पे भी जाए, कहीं भीड़ को भी आप देखिएगा तो वह भी टोटल समूह में है, तो वह कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब मटेरियल का बात करते हैं। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, यानी कि कोई ऐसा चीज हम उसको नहीं गिन सकते, केवल क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। यानी कि कोई भी हम लोग तराजू पे उसे केवल नाप सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं, वह मटेरियल नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक। जैसे में देखिए दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, केवल लीटर में इसे नाप सकते हैं। जैसे में चीनी को भी हम लोग गिन नहीं सकते, क्योंकि गिनना क्या है, असंभव काम है, उसमें छोटा छोटा कण होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। साल्ट यानी क्या, नमक को भी हम लोग नहीं गिन सकते, पानी को भी नहीं गिन सकते। समझिए जो गोल्ड है, गोल्ड को भी हम लोग क्या गिन नहीं सकते, केवल हम लोग मेजरमेंट के आधार पर क्या खरीदते हैं या कोई बेचता है। सीमेंट को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सेंड का मतलब होता है बालू, इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, केवल क्या उसके मेजरमेंट के आधार पे, यानी कि उसको हम लोग केवल माप सकते हैं, उसको क्या मटेरियल नाउन बोला जाता है। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य, जो पिघलने वाला क्या चीज़ हो। अब आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई दुख सुख या किसी भी चीज़ के बारे में प्रकट है, यानी कि अपना भाव प्रकट कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे मैं देखिए ट्रूथ का मतलब क्या, सच्चाई। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज़ को बोला जाता है जिस चीज़ को हम लोग नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, केवल क्या महसूस कर सकते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। जैसे में देखिए ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। इस चीज़ को आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ना ही इसको आप छू सकते हैं। आप केवल क्या कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, इसे भी आप केवल क्या महसूस कर सकते हैं। हीट, इसे भी आप केवल महसूस कर सकते हैं।
पेन को भी आप केवल महसूस कर सकते हैं। कोल्ड, कोल्ड को भी आप केवल महसूस कर सकते हैं। लव, इसको भी आप केवल महसूस कर सकते हैं। हेट, इसको भी आप केवल क्या महसूस कर सकते हैं। तो ये पांचों जितना भी आप लोग देखे, ये पांचों क्या पुराने ग्रामर के भेद हैं। इन सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए, बहुत सारा चीज़ टाइम के अनुसार बदलता रहता है, उसी तरह क्या ग्रामर भी बदल गया। जैसे में आप लोगों का मोबाइल बदल गया है। पहले हम लोग क्या 2G 3G मोबाइल चलाते थे, अब आप लोगों के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास एप्पल है, तो समय के अनुसार बदल गया है। उसी तरह इंग्लिश में भी जो नाउन है वो समय के अनुसार बदल गया। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का क्या केवल 3 ही भेद होता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का केवल 3 ही भेद होगा। जैसे प्रॉपर नाउन के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ, प्रॉपर नाउन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। उसी तरह हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। और इसको मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, देखिए काउंट का मतलब होता है क्या गिनना, यानी कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे काउंट बोला जाता है। अकाउंट तब से ही बना है काउंटेबल नाउन, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोला जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब देखिए, अनकाउंट का मतलब होता है कि नहीं गिनना, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। देखिए, पहले आपको मैं बताया कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो यही जो दो नाउन है इसको काउंटेबल नाउन में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि आसान बनाने के लिए, क्योंकि इससे अच्छी तरह क्या लोग समझ सके। यही दो नाउनों को क्या मर्ज कर दिया है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन को मर्ज कर दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने का मतलब क्या, मिला दिया गया है। काउंटेबल नाउन के अंडर में आ जाएगा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आ जाएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इसका और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ताकि अच्छी तरह से हम लोग को क्या ये तीनों जो है वो अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ जाए। तो आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखिए प्रॉपर नाउन जो मैं आपको बताया हूँ, देखिए प्रॉपर नाउन में आएगा राहुल, मोदी, इंडिया, टाइगर, रेडमी, यानी कि किसी भी चीज़ का, चाहे किसी भी व्यक्ति का, अगर उसका कोई भी खुद का नाम हो तो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे में आपका कुछ नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, अब्दुल, जो भी आपका नाम है तो वह खुद का नाम है, तो आप प्रॉपर नाउन में आएंगे। देखिए काउंटेबल नाउन का मतलब कि जिसमें जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे में बॉय, गर्ल, मोबाइल, टीम, क्लास, आर्मी, इन सभी चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या कलेक्टिव नाउन भी और मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव नाउन भी मर्ज हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग नहीं गिन सकते, जो मैं आपको बताया, जैसे में मिल्क, साल्ट, ट्रूथ, ब्यूटी, हीट, etc। यानी कि इन सभी चीज़ को हम लोग क्या अनकाउंटेबल नाउन में जो भी चीज़ है उसको हम लोग नहीं गिन सकते, काउंटेबल नाउन में हम लोग गिन सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन की यानी किसी भी व्यक्ति का अगर उसका खुद का कोई नाम है तो उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। तो यह जो है यह क्या नए ग्रामर के अनुसार इसका 3 भेद है। इसके पीछे वाला हम लोग, चलिए इसके पीछे वाला देखते हैं। देखिए इसके पीछे का हम लोग जो मैं आपको बताया प्रॉपर नाउन, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, ये पीछे का है, यानी कि इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर नाउन के, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या पीछे का है, यानी पुराने ग्रामर का है। इनको अलग अलग से बांट दिया गया है। तो अगर नाउन के बारे में आपसे कोई भी पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप सिंपली उसे बता सकते हैं कि यानी कि किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया के कोई भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाउन में आएगा। तो अगर आप नाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंग्लिश से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है जो आपसे समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें क्या बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है हमारे चैनल पे, उस पर आप हमें भेज सकते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। मैं आपका आंसर देने का प्रयास करूँगा।